जजेस हमारे बहुत सारे जो आलमा थे और दूसरे जो मेहंदी आर्टिस्ट थे गांव के। मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला मेरे अदारे को ऐसे ही तरक्की देते रहे और दिन दुगनी रात चौगनी जो है हमारी कौम की बच्चियाँ तरक्की करते रहे। नंबर पे था मोहम्मद आमीन मोहम्मद हसन। ये रहने वाला है दरेगांव का अहमद रजा कॉलोनी का। और आरोपी नंबर 66 अतीक अहमद मोहम्मद याकूब, ये रहने वाला है मर्चेंट नगर का। इन दोनों ने इसमें कोर्ट ने इनको 15,000 की जमानत पे रिलीज करने का आज ऑर्डर दिया हुआ है। ये ना स्लो में इसके एक बच्चे 10वीं तक के पढ़ रहे, उसके बाद वो लूम चला रहे या त्रासन भर रहे या फिर कोई भी और काम में लग जा रहे या फिर वो नशा करने लग जा रहे। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ रफ़त नसरीन। मैं पिछले 26 ईयर से ये फील्ड में, ब्यूटी फील्ड में वर्क कर रही हूँ। और अभी जो है ये जो मेरे स्टूडेंट हैं 50 अबव, ये 2 महीने की मेहनत है जो मेरे पास सना मेहंदी वाली है, उन्होंने ट्रेन किया है इनको। और जजेस हमारे बहुत सारे जो आलमा थे और दूसरे जो मेहंदी आर्टिस्ट थे गांव के, वो जजिंग के लिए आए थे। और ये हमारे विजय लक्ष्मी आयरे मैम है जो इस एजुकेशन ऑफिसर है। और ये भी हमारे बुलाने पर लब्बैक कहते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और ये सोशल वर्कर भी है। और मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला मेरे अदारे को ऐसे ही तरक्की देते रहे और दिन दुगनी रात चौगनी जो है हमारी कौम की बच्चियाँ तरक्की करते रहे। हमारी बच्चियों से आप पूछ सकते हो कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, उन्होंने कितनी अच्छी मेहनत और लगन से अपना कोर्स कंप्लीट किया। इसी तरीके से हम फैशन डिज़ाइनिंग भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नदी के उस पार जाना पड़ता है लड़कियों को सीखने के लिए। तो फैशन डिज़ाइनिंग में भी हमने बड़ा सा कोर्स लाया है जो कि नासिक और मुंबई गुजरात सिटी में जो चलता है। और हमने उसकी भी फ़ीस बहुत ही रिजनेबल रखी है, क्योंकि मैं लड़कियों के लिए ही काम करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ अपनी कौम की बच्चियाँ तरक्की करें, पर्दे के हद में रह के, और दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह ताला इनको बरकत दे, इनके कामों में हलाल रोज़ी नवाजे। शुक्रिया। CR नंबर 138 2025 छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। और इसके ताल्लुक से पुलिस ने इस मामले के अंदर लगभग 73 लोगों के खिलाफ में FIR दाखिल की है, जिसके अंदर आरोपी 64 और 65 और 66 नंबर का आरोपी, 65 नंबर पे था मोहम्मद आमीन मोहम्मद हसन। ये रहने वाला है दरेगांव का अहमद रजा कॉलोनी का। और आरोपी नंबर 66 अतीक अहमद मोहम्मद याकूब, ये रहने वाला है मर्चेंट नगर का। इन दोनों के ऊपर पुलिस ने ऐसा आरोप लगाए थे कि भाई जन्म दाखिले मामले के अंदर ये दोनों ने, जिसका जन्म दाखिला था वो आदमी अर्जदार हाजिर ना होते हुए उसकी बोगस बनावट दस्तखत करके, और इन्होंने तहसील कार्यालय के अंदर से इनका जन्म दाखिला बनवा के लिए। और ऐसा बोला जाएगा कि भाई ये दोनों का जो रोल था, ये एजेंट के तहत इनका रोल था कि भाई ये जन्म दाखिला बनाने का काम करते थे। और इसीलिए ये मामले में ये दोनों को पुलिस ने अरेस्ट की थी। अरेस्ट करने के बाद में इनकी कल जुडिशियल कस्टडी हो गई थी। जुडिशियल कस्टडी होने के बाद में फिर कोर्ट के सामने मैटर निकलने के बाद कोर्ट ने इसमें आयोग का और सरकारी वकील का जवाब मांगा। और सरकारी वकील और हमारी आरोपी तरफ से बहस होने के बाद में इसमें कोर्ट ने इनको 15,000 की जमानत पे रिलीज करने का आज ऑर्डर दिया हुआ है। और कुछ कंडीशन भी कोर्ट ने रखी है कि जैसे पुलिस स्टेशन में हाजिरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इसको कोऑपरेट करना, इस ताल्लुक से इनका बेल एप्लीकेशन मंजूर किया है कोर्ट ने। एजेंट, इनका एजेंट बताया गया था कि भाई लोगों का जो जन्म दाखिला बनाने के लिए
जो एजेंट काम करते थे, तो इन दोनों का रोल जो है तो एजेंट बोल के इसमें बताया गया था। और इसके ताल्लुक से पुलिस ने ये भी कहा था कि वो लोगों से इन्होंने कुछ पैसा लेकर और वो हाजिर ना होते हुए भी उनकी डुप्लीकेट वगैरह दस्तखत करके और तहसील कार्यालय से इन्होंने वो जन्म दाखला बनवा लिए थे, ऐसा पुलिस ने आरोप लगाया था इनके ऊपर। एक उसमें एक का नाम है मोहम्मद आमीन मोहम्मद हसन और दूसरा है अतीक अहमद मोहम्मद याकूब। नंबर 138 हम लोग खड़े स्कूल नंबर 64। ये प्राइमरी स्कूल है जिसमें 2 शिफ्टों में क्लासें चलती है। स्कूल में तकरीबन 200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ कमिश्नर प्रशासक साहब का दौरा करवाया। गुज़िश्ता दिनों हम लोगों ने कमिश्नर साहब को लेटर देकर ये मुतालबा किया था कि स्कूल के अंदर 200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आप आकर इस खस्ता हाल स्कूल को देखिए। कभी भी किसी भी वक्त तो स्लैब जो है गिर सकता है। बच्चे एकदम अपनी जान को जोखिम में लेकर पढ़ाई तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज कमिश्नर साहब ने मुझे खुद फोन करके विजिट करने को कहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने स्कूल के जिम्मेदारान, महल्ले के जिम्मेदारान के साथ स्कूल में कमिश्नर साहब को विजिट करवाया। कमिश्नर साहब ने हम लोगों को स्कूल में विजिट करने के बाद ये आश्वासन दिया है कि इंशाअल्लाह मैं जल्द ये काम तुम लोगों का बजट में पकड़ कर करवा दूंगा। आप लोग इत्मीनान रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ मंगल 19 अगस्त सरकारी कुश्तियों का स्कूल का सरकारी कुश्तियों का मुकाबला हुआ दीपक संदेश टाकिस के पास खेड़ा संकुल में। तो मालेगांव और तालुका के जितने भी तमाम स्कूलें थे उनके कम से कम तकरीबन 300 से 400 बच्चे लोगों ने, हिंदू मुस्लिम बच्चों ने मुकाबले में हिस्सा लिया, जिसके अंदर 20 से 25 बच्चों फाइनल जीत कर आप नासिक ज़िला लेवल पर खेलेंगे। तो हम उनको अपनी जानिब से मंसूर तमाम लोगों की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आगे भी वो अपने मालेगांव शहर और अपनी स्कूल का नाम रोशन कर स्टेट और नेशनल लेवल पर खेले। और स्कूल वालों से हमारी बहुत गुजारिश है, बहुत मुद्दबाना गुजारिश है कि वो अभी बहुत कम बच्चे स्कूल में स्पोर्ट्स में मुकाबले ले रहे, कुश्ती कबड्डियों में। तो अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़े तो हम बच्चों को ट्रेनिंग देने के वास्ते अपना वक्त निकालेंगे और हम राज़ी है। तो अभी स्कूल में ऐसा है कि किसी स्कूल में 2 बच्चे, किसी स्कूल में 5 बच्चे, 10 बच्चे, और पहले ऐसा रहता था कि यार 50 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे ऐसे थे। अभी नदी के इस पार ऐसा स्कूलों का माहौल हो गया है कि तकरीबन कोई स्कूल में तो बच्चे नहीं है, ना कुश्ती खेलने के वास्ते, ना कबड्डी खेलने के वास्ते। और नदी के उस पार इतना अच्छा हो गया है कि यार एक स्कूल में कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे लोग आ रहे हैं। तो हमारी तमाम स्कूलों वालों से गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर अभी ऐसा हो गया है कि बच्चे अगर स्टेट खेलते हैं या नेशनल खेलते हैं तो उनको
बहुत ढेर फ़ायदा है। पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, आर्मी में और कारपोरेशन वगैरह में, और स्कॉलरशिप भी मिलती है, और इम्तिहान देने में उनको मार्कस भी मिलती है, 5 मार्कस, 10 मार्कस, 20 मार्कस, इनको बहुत ढेर फ़ायदा है। तो अब उनके स्कूल के जो लड़के हैं जो स्कूल पढ़ते हैं, तो उनके वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो इस तरफ तवज्जो दें। अभी मालेगांव शहर में कम से कम 3-4 इस साल 3 से 4 लोग पुलिस बने। हमारे कैंप में भी है कम से कम 3-4 लोग बब्बू पुलिस, गामा पुलिस, बहुत लोग पुलिस बने हैं। तो हमारी इनसे गुजारिश है कि स्पोर्ट्स के अंदर फ़ायदा है, और बच्चों को भी फ़ायदा है और उनके वालिदैन को भी फ़ायदा है, क्योंकि उनको वालिदैन को इसके लिए फ़ायदा है कि उनके बच्चे नशा मुक्त हो जा रहे हैं। अगर सेहत की तरफ जाएंगे, कुश्ती की तरफ जाएंगे, तो नशे से बहुत दूर हो जाएंगे। तो हमारी गुजारिश है कि यार स्पोर्ट की तरफ उनके वालिदैन भी तवज्जो दें। आज जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कौन कौन कुछ नाम? आज जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो हमारे एटीटी स्कूल के अब्दुल्ला पहलवान और खातून डीएड कॉलेज के 71 किलो गढ़ में अहमद रज़ा पहलवान, जो इससे पहले स्टेट खेले थे, अभी 71 किलो में उनका भी सिलेक्शन हुआ। नासिर भाई के वहाँ से कम 4 बच्चों का जमूर स्कूल की तरफ से सिलेक्शन हुआ। हमारे भाई गांव के ताल्लुके कुश्ती स्कूल है, वहाँ से 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मराठा स्कूल है, वहाँ से 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो हम जितने बच्चे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। कौन कौन खास मेहमान? आज जो प्रोग्राम हुआ, सरकारी प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर स्कूल के तमाम ही टीचर लोग थे। अब दिखते नहीं। अभी ऐसा हो गया है कि जो अखाड़े में, तो बहुत कम अखाड़े में ऐसे जो खलीफा लोग टेम दे पा रहे हैं, बाकी अखाड़ा तो सरपरस्त तो लोग आके जो ध्यान दे रहे हैं उनके ही बच्चे बन रहे हैं। खलीफा लोग से हमारी गुजारिश है कि वो आए अखाड़े में, टाइम दे और बच्चों को ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो दो, तो ये आगे बढ़ेंगे। जहाँ हमारे मालेगांव के तमाम पहलवानों ने, जितने पहलवानों ने कामयाबी हासिल की, उसके अंदर कैंप में हमारे देवा भाऊ जो पुलिस है, तो उनके 2 बच्चों ने भी कामयाबी हासिल की। अब वो ज़िला लेवल पे खेलेंगे, तो उनके बच्चों को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आगे वो और आगे लेवल पे जाए, और देवा भाऊ को भी मुबारकबाद देते हैं। कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि स्पोर्ट्स में, कुश्तियों में जो अगले साहिब थे कमिश्नर साहब, उन्होंने कुछ फ़ंड दिए थे, तो इनसे भी गुजारिश है ये भी इस तरफ तवज्जो दे और कुछ फ़ंड वगैरह दे। मैं इसराइल खान नवाब खान हमारे तमामी सोशल ग्रुप के साथ आज फिर आप लोगों के शाना बशाना आया हूँ, और ख़ास करके ये बोलने के लिए आया हूँ मेरे भाइयों कि मालेगांव शहर के अंदर नशे का जहर जो घर घर पहुँच रहा है, इसके शिकार जो है 14 साल, 12 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल और 22 साल से लेकर 25 साल तक के नौजवान, इन्हीं को ये नशे के कारोबारी टारगेट कर रहे हैं, तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। नशे का सबसे बड़ा आज गढ़ माना जहाँ केमिकल वाली शराब बिक रही है, केमिकल वाला नशा हो रहा है, गांजा बिक रहा है, गोली बिक रहा है, और ये धंधा करने वाले जितने भी मालेगांव शहर को गंदा करने वाले लोग हैं, ये खानदानी हरामखोर लोग हैं। इनको मेरी ज़बान में जो है ना सुअर बोलना चाहिए। ये गंदगी फैलाने वाले सुअर लोग हैं, और ये सुअर जो है ना, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। मगर आज हमारे शहर के आवाम ने एक दिमाग बना लिया है कि सारे काम जो है पुलिस स्टेशन में हल हो जाएंगे। तो भाई सारे काम पुलिस स्टेशन में हल नहीं होंगे, क्योंकि पुलिस उनकी जिम्मेदारी निभा रही है। हम शहर के नागरिक हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है कि जिम्मेदारी निभाए, रोड पर आए और इन नशे वालों को उनकी औकात याद दिलाए। ये मुहिम आज से शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। हमारे सोशल ग्रुप के जो भी हमारे भाई भैया जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ये तमामी लोग ये मुहिम को जो है आज सालों से लेकर चल रहे, मगर कहीं ना कहीं चंद उल्मा जो गादों पे बैठकर जन्नत की तमन्ना कर रहे, ऐशो आराम की गादी पर बैठ के जन्नत की तमन्ना कर रहे हैं, जन्नत की ख्वाहिश रख रहे, तो मैं ऐसे चंद आलिमों से भी ये बोलना चाहूँगा कि भाइयों, पेड़ बड़ा करने से बेहतर है कि आवाम के साथ रोड पे आओ, पुलिस स्टेशन तक आओ, लोगों में आओ, लोगों के दुख दर्दों को समझो, लोगों की तकलीफ़ों को महसूस करो, क्योंकि ये पूरे मालेगांव शहर का मामला है, पूरे ज़िले का मामला है, पूरे महाराष्ट्र का मामला है, पूरे देश का मामला है। मैं सिर्फ मालेगांव के चंद आलिमों को बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
आधे से ज़्यादा आलिम जो है दीन के दायरे में समझा रहे हैं, लेकिन उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि भाई थोड़ा तकलीफ तुम भी उठाओ, पब्लिक के बीच में आओ। आज ये जहर को अगर नहीं रोके तो आज ये हमारे आवाम के बीच में, कल ये तुम्हारे घर आएगा, कल ये तुम्हारे दरवाजे में आएगा, परसों तुम्हारे मकान में आएगा। अभी पीछे की वारदात है नजमाबाद, हारून अंसारी नगर, 11,000 कॉलोनी, डिपू 109, हीरापुरा, ये जितने भी इलाके हैं क्राइम का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाकों में पाया गया है। और ये इलाकों से गंदगी खत्म करने के लिए अपने को रोड पर आना पड़ेगा। हम आधी रात को आप लोगों के साथ है। जितने भी सोशल ग्रुप मालेगांव शहर में हैं उनसे सबसे मेरी गुजारिश है कि एक दूसरे से रब्ता कायम करो और रोड पर आने की तैयारी करो, क्योंकि ये गंदगी खत्म करने के लिए भाई हम ही को रोड पे आना पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट कल भी हमारे साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पावर वाली सेक्शन के जो आज मौजूदा PSI साहब है वो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी बहादुर है और उनके अंदर जो है ना आवाम को संभालने का काफ़ी कॉन्फिडेंस है। तो मैं पावर वाली PSI साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इतना ही बोल के अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बाकी बातें मेरे भाई जिया मुस्कान और मेरे और भाई ये आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नशा जहाँ कल नौजवानों में था, आज वही नशा हमारे 10, 12, 15 साल, 20 साल, 18 साल के बच्चों के बीच में भी आ गया है। कई सालों से हम लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि नशे के ताल्लुक से कोई ठोस कदम उठाया जाए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, मगर हमें जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए, सहायता मिलना चाहिए, सहूलत मिलना चाहिए, ताकत मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है हम लोगों को। मगर अब ऐसा लगता है कि शहर अब जागरूक हो गया है। शहर के अंदर बहुत सी हमारी माएँ, बहनें, ख्वातीन और हमारे भाई लोग जो है तो अब जो है तो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो खुद से और न जाने कितनी कल्बे अदारे और जो ग्रुप से वो लोग भी हम लोगों को कॉल कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर फिर भी आज हमारे लिए सोच और फिक्र का अलमिया ये है कि हम लोग सब कुछ चाहते हुए, बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुख और सोच और फिक्र का अलमिया ये है कि जो बैतुल माल समाज और माशरे में पनप रही बुराइयों, बीमारियों, परेशानियों, मासी तंगदस्ती के खात्मे के लिए बनाया गया था, आज उस बैतुल माल का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जिस तरीके से बैतुल माल के पैसों से मासी तंगदस्ती, पसमानदगी जो मुसलमानों के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर जो आज जो इतने सारे मामलात बढ़ते जा रहे हैं, तालीम की कमी, तालीमी लियाकत, मासी तंगदस्ती और जो बीमारियां जो वायरल फ्लो से चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी परेशान हो जा रहा है, कर्ज़ों में आ जा रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी संभाले या अपने परिवार को संभाले और चंद रुपयों की वजह से वो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं कराने की बुनियाद पर उसका इंतकाल हो जा रहा है। फिर उसकी बेवा और उसके जो बच्चे हैं वो यतीम और बेवा होते हैं और जब वो यतीम और बेवा होते हैं तो उसके बाद उनका देख रेख करने वाला, उनका पुरशान हाल कोई नहीं होता। अलमिया ये हो गए कि हमारे मालेगांव शहर के अंदर तालीम माफिया, स्कूल की जानिब से भी अगर हम देखा जाए तो यहाँ के जो ट्रस्ट है या मसाजिद के जो ट्रस्ट है, जिस बुनियाद पर इनको काम की जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी वो नहीं उठा रहे, किसी भी हाल में नहीं उठा रहे। मैं जो बातें बोल रहा हूँ शायद कि मेरी बात बहुत कड़वी हो और बहुत ख़राब लगे, मगर तल का हकीकत यही है। ट्रस्टों के नाम पर आला मसाजिद की तामीर के नाम पर अच्छी भली जो मस्जिद होती है उसमें नमाजी नमाज पढ़ते हैं, मगर उस मस्जिद के वज़ू खाने को फला मस्जिद में ऐसा वज़ू खाना बना तो हमारी मस्जिद में इससे भारी बनना चाहिए, फला मस्जिद ऐसी बनी तो हमारी मस्जिद इससे ज़्यादा आला तामीर होना चाहिए, इससे जदीद और फैशन में होना चाहिए, फला स्कूल ऐसी बनी तो इससे अच्छी स्कूल हमारी ऐसी बनना चाहिए। जो अहम जिम्मेदारी बैतुल माल की जो दी गई है आप लोगों को, उसका बुनियादी और अहम फ़राइज़ ये है कि हम हमारे जो हमारे अपने समाज में
जो हमारे अपने समाज में मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर पसमानदा तबके के लोग हैं जो आज तालीम से महरूम हो रहे हैं। एक बच्चा 10वीं तक के पढ़ रहे, उसके बाद वो लूम चला रहे या तरासन भर रहे या फिर कोई भी और काम में लग जा रहे या फिर वो नशा करने लग जा रहे। इसकी बुनियादी वजह यही है कि इनको किसी भी किस्म का सपोर्ट, सहूलत और उनकी दुख दर्द तकलीफ में खड़े होने के लिए कोई आगे नहीं आ रहे। ये तल का हकीकत है। आप देखिए कई तंजीमें मालेगांव शहर के अंदर, कई बड़ी बड़ी तंजीमें, कई बड़ी बड़ी स्कूलें, कई बड़े बड़े ट्रस्ट है, मगर जो बुनियादी काम है उन बुनियादी कामों के ऊपर कोई भी किस्म का लाया अमल तैयार नहीं किया जा रहा है। और यही बुनियादी बातें हैं कि जब किसी एक आदमी का कम उम्री में और उसका अगर कभी पैसा नहीं होने की वजह से 10-12 हज़ार रुपये की छोटी सी रकम की वजह से एक औरत का या एक आदमी का, एक बाप का या एक माँ का इंतकाल हो जाता है, फिर वो बच्चा जो है तो बेवारस हो जाता है। उसके अपने खानदान के लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। वो यतीम बच्चा या वो यतीम बच्ची बेराह रवी का शिकार हो जाती है। और जब वो बेराह रवी का शिकार होते हैं, नशा करते हैं, जुल्म करते हैं, लोगों को मारते हैं, नशा करने के बाद कटर का इस्तेमाल करके पैसा छीनते हैं, ऐसी न जाने कितनी वारदातें करते हैं और ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। और हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया यही है कि आज हम जो है तो ख्वाब और खरगोश में हम सिर्फ अपनी रोटी पर दाल खींचने में लगे हुए हैं। हमारा स्कूल ऐसा होना चाहिए, हमारी मस्जिद ऐसा होना चाहिए, हमारा मदरसा ऐसा होना चाहिए। स्कूल के अंदर जो तालीमी लाइन है वहाँ पर भी बहुत सारी जो है तो करप्शन है। आपको अभी